हेलो दोस्तों, आप लोग के सामने एनसीईआरटी का काढ़ा वीडियो लाया हूं और ये आपका पार्ट 2 है रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे कि क्लास 10th में यानी बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो हम आप लोग को लाए हैं काढ़ा वीडियो जिसमें मैंने पार्ट 1 में चर्चा किया था 1 से लेके 11 तक, और ये पार्ट 2 है जिसमें हम चर्चा करेंगे 12 से लेकर के 25 तक। ठीक है, लगभग रासायनिक अभिक्रिया में 4 वीडियो बनेगा और इसके अंतर्गत लगभग 50 ऑब्जेक्टिव होगा। और एग्जाम में यदि कहीं से क्वेश्चन सेट करता है तो कहीं से नहीं आएगा, ये मेरे बोर्ड से आएगा, है ना। ये बोर्ड जो है ना लिखे हैं, इस बोर्ड से आएगा, क्योंकि बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड और बोर्ड का मतलब होता है बिहार बोर्ड, है ना। तो यानी बोर्ड का एग्जाम बोर्ड से ही पूछा जाएगा और इस बोर्ड पे लगभग 50 ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में। चलिए, तो आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जरूर देखें, ये देख लिए हैं तो इसका एंजॉय लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 12। आज मैं एक बिलियन के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए उसी बिलियन के बारे में इसमें हम बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जल के साथ, यहाँ पे जल जो होता है H2O, जल के साथ यहाँ पे क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, अभिक्रिया करता है और बूझे हुए चूना का निर्माण करता है। क्या चीज निर्माण करता है, बूझे हुए चूना का निर्माण करता है। कौन कौन, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। जब दोनों मिलता है, यहाँ पे S होगा क्योंकि ये ठोस है, यहाँ पे कोष्ठ में L होगा क्योंकि ये लिक्विड है ना, और ये होगा AQ यानी जलीय विलयन है। चलिए, यहाँ पे होता क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड H2O से अभिक्रिया करेगा यानी जल से अभिक्रिया करेगा तो ये बूझा हुआ चूना बनाएगा और साथ में क्या देगा, उष्मा भी देगा। तो अब देखिए, ये बूझा हुआ चूना जो है ये एक जलीय विलयन है। इसी विलयन का स्टोरी यानी इसी विलयन का कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे उष्मा का भी निर्माण करता है इस अभिक्रिया में, यानी उष्मा का मुक्त होता है। क्या चीज मुक्त होता है, उष्मा का मुक्त होता है, इसलिए इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा गया है। इतना ही नहीं, एक ऑब्जेक्टिव और है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ, यह संयोजन अभिक्रिया है। देखो, 2 मिला और 1 मिला, 2 अभिकारक मिला और 1 बना प्रतिफल। अभिकारक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया है, आप जाके देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पदार्थ अभिकारक है और ये 1 बना यानी संयोजन हुआ, इसलिए इसको हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसी बूझा हुआ चूना को यानी इसको CaOH का होल ट्वाइस को हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, घर के दीवारों का सफेदी यानी घर के दीवार को हम लोग सफेद करते हैं यानी उजला करते हैं, तो इसके लिए बूझा हुआ चूना को पोता जाता है। ठीक है, किसको, बूझा हुआ चूना को। हम उसी बूझा हुआ चूना को हम लेते हैं और ये मान लो हमारे दीवार है, तो इस दीवार को हम ऐसे ऐसे क्या करते हैं, इसको पोता लगाते हैं ऐसे करके, है ना, पोता लगाते हैं। ठीक है, पोतना का मतलब होता है पेंट करना, पेंट करते हैं। यानी 16 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है क्या, CaOH का होल ट्वाइस, ये जो आपने पोत दिया, ठीक है, यानी बूझा हुआ चूना, वह क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित CO2, वायुमंडल में जो CO2 होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वही जो CO2 होता है, वह CO2 क्या होता है, एक धीमी गति से अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया करने के बाद CaCO3 का क्या करता है, निर्माण करता है। CaCO3 यानी चूना पत्थर इसका नाम है, और इतना ही नहीं, इसको हम संगमरमर भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नंबर 18 क्या कहता है, 17 देख लीजिए पहले। 17 कहता है CaCO3 को संगमरमर कहते हैं, ये तो मैंने बोल चुका हूँ। और यहाँ पे 18 कहता है क्या, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद, जब हम लोग इस घर को जो पेंट किए थे, ये दीवार को जो पेंट किए थे, तो पेंट करने के 2-3 दिन बाद, कितने, 2-3 दिन के बाद क्या होता है, इस पे एक चमक हो जाती है ना। तो 2-3 दिन के बाद कहाँ गया भाई, चलिए यहाँ था सफेद, 2-3 दिन के बाद, हाँ, CaCO3 का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है, दीवारों पे चमक आ जाती है। और चमक इसलिए हो जाती है क्योंकि CaCO3 यानी चूना पत्थर यहाँ पर एक परत बना लेता है, संगमरमर का परत बना लेता है दीवार पे। ठीक है,
चलिए, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर ऑब्जेक्टिव मेरा कहता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम जो सांस लेते हैं ना और सांस छोड़ते हैं ना, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब कैसे हैं, चलिए तो हम देखते हैं। हम चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, ब्रेड खाते हैं और बहुत सारे कुछ खाते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है, ये इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारे शरीर इस कार्बोहाइड्रेट को ले लेता है और जब यह टूटता है तो ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज, यानी C6H12O6। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया, इसे आप याद कर सकते हैं। जब हम लोग पानी पीते हैं और सांस लेते हैं और अंदर में ग्लूकोज है तो ये तीनों क्या करेगा, आपस में अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा देगा शरीर को काम करने के लिए। जैसे हमारे अभी हम तो जो काम कर रहे हैं ये ऊर्जा पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो CO2 निकला ये एक गर्म हवा था। क्या था, गर्म हवा, यानी यहाँ पे ऊष्मा निकला, इसलिए जो हम सांस लिए तो ऊष्मा निकला, यानी CO2 के फॉर्म में, CO2 के रूप में निकला, इसलिए श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला कहता है 20 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है शाक सब्जियां या वनस्पति द्रव्य। शाक सब्जियां जो हम लोग सब्जियां खाते हैं या शाक खाते हैं वही, या वनस्पति द्रव्य जिसमें वनस्पति पाई जाती है। और ये जब विघटन होता है, मतलब जब ये टूटता है या जब हम कोई भी चीज को कंपोस्ट बनाते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, इसमें ऊष्मा निकलता है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। कंपोस्ट जैसे कि हम लोग बनाते हैं अपनी बगीचा में, पौधे के अंदर में क्या कहते हैं, सड़े गले पदार्थ को डाल देते हैं, ऊपर में पौधे रोप देते हैं, इसी को हम कहते हैं कंपोस्ट। और वहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा देता है उसको, ठीक है। तो ये जो ऊष्मा दिया यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। अब देखिए 21 नंबर कहता है क्या, यह एक अभिकर्मक, अच्छा, एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक यानी छोटे छोटे उत्पाद बना देता है, उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि आपने देखा है अभी यहाँ पे क्या है, CaCO3 है और इसमें जब ने हम हीट दिया यानी ऊष्मा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, दो पदार्थ बन गया, यानी एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ क्या के यहाँ पे निर्माण किया, ठीक है। तो हाँ, चलिए, तो यहाँ जो दो पदार्थ बनाया यानी यहाँ पे टूटा तो वियोजन हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है मेरा, यह वियोजन अभिक्रिया है। क्या हुआ, ये दो पदार्थ बना, एक पदार्थ टूटकर या तीन बनेगा, चार बनेगा, तो इसको हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। इतना ही नहीं, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, यानी ऊष्मा देता है, नहीं ऊष्मा देगा नहीं भाई, ये ऊष्मा लेगा, ठीक है। ऊष्मा ले रहा है ना, तो ऊष्माक्षेपी, हाँ ठीक है, हाँ। जब ऊष्मा ले रहा है तो ऊष्मा शोषी होगा, ऊष्माक्षेपी नहीं होगा, सॉरी, ऊष्मा शोषी होगा, हाँ। जब ऊष्मा छोड़ेगा ना तब कहेंगे जब ऊष्मा को छोड़ेगा तो हम कहेंगे ऊष्मा क्षेपी, और जब ऊष्मा को लेगा तो उसे कहेंगे ऊष्मा शोषी, यानी ये ऊष्मा को लिया इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगला देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, चलिए हम देखते हैं सिल्वर क्लोराइड। ये जो AgCl जो है ये सिल्वर क्लोराइड है, और BrCl जो है ये ब्रोमीन क्लोराइड है। इसको जब सिल्वर क्लोराइड ये होता है उजला, क्या होता है, उजला। जब इसको आप धूप में छोड़ देंगे तो इसका रंग क्या होता है, बदल जाता है कुछ देर के बाद, ठीक है। चलिए, तो ये कहता है सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। आपको एकदम नया नया मिल रहा है, जो आपने NCERT का जो चीज़ छोड़ दिया होगा, हो सकता है कुछ लाइन को आपने छोड़ दिया, मैं प्रत्येक लाइन को इस पे समझा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बने रहें, कंटिन्यू पार्ट 3 वीडियो का भी इंतजार जरूर करें, ठीक है। अब देखिए ये धूसर जो रंग है
ये बना, कौन बना, AgCl और BrCl। जब इसको हम वायुमंडल में छोड़ते हैं, धूप में छोड़ते हैं, ये उजला होता है, लेकिन ये बाद में क्या होता है, धूसर रंग बन जाता है। अगला कहता है क्या, दोनों अभिक्रिया, एक अभिक्रिया ये है और एक अभिक्रिया ये है, ये दोनों अभिक्रिया का उपयोग होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी फिल्म में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है।